ये लोग को शर्म आना चाहिए। मरीज हमारा है, कोई हमारा बीमार होगा, हमें ये डिसाइड करना है कि हम पेशेंट को कहाँ एडमिट कराएं। ये कहना कि नहीं झारखंड में क्यों नहीं कराएं, हम झारखंड में कराएंगे, उनके परिवार का गाली सुनेंगे, परिवार वाला मार देगा हमको। आपने धोखा दे दिया, पीठ में छुरा भोग दिया, अभी आप बकवास कर रहे हैं। अब कभी भी ये बीजेपी में वफादार नहीं हो सकता ये लोग। हेमंत सोरेन जी का जो नहीं हुआ, जो सोरेन परिवार का नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहा है, इसको तो फीडबैक दे रहा है ये लोग। क्या झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है कि सीवियर अटैक पर या इस तरह की गंभीर समस्या पर उसका इलाज जो है वो झारखंड में ही पॉसिबल हो सके? उन्हें जो है जो समय लगता है दिल्ली मुंबई ले जाने में, वो समय जो है ना गवाएं, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल भी है, और मेडिकल लाइन ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि इस पर आप ये नहीं कर सकते कि हम अपना पेशेंट को एडमिट झारखंड में क्यों नहीं किए, झारखंड में इलाज क्यों नहीं कराए। ये डिपेंड करता है उनके परिवार वालों पर। जब आपको कोई डिजीज हो जाता है मान लीजिए, तो यू आर सर्चिंग बेस्ट डॉक्टर। तो अगर हमें ये मालूम चलेगा कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका में है तो हम वहाँ जाएंगे। हमारे झारखंड में कई अमेरिकन पेशेंट आए हैं, डॉक्टर के सिन्हा साहब आते थे, यहाँ लोग दिखते थे। तो ये कहना कि यहाँ पे क्यों नहीं इलाज होता है, क्यों करेंगे भाई, परिवार वाले को निर्णय लेना है। मैं कह दूं कि नहीं आपको मैं रिम्स में इलाज करा दूंगा, कल कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवार मैं होऊंगा, आप होंगे जिम्मेवार। तो ये क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ पर एडवांस फैसिलिटी की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ करने, उसे डेवलप किया जाए, उस व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बिल्कुल। देखिए, ये तो आप जो भाषा हमारे जो विपक्षी साथी लोग कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। ये लोग को शर्म आना चाहिए। मरीज हमारा है, कोई हमारा बीमार होगा, हमें ये डिसाइड करना है कि हम पेशेंट को कहाँ एडमिट कराएं। ये कहना कि नहीं झारखंड में क्यों नहीं कराएं, हम झारखंड में कराएंगे, उनके परिवार का गाली सुनेंगे, परिवार वाला मार देगा हमको। अब बताइए, जो बातें आ रही है, रामदास सोरेन जी बीमार है, 3 साल पहले उनका इलाज अपोलो में चल रहा है, हमने कहा कि आप रिम्स में एडमिट कराइए या टाटा में एडमिट कराइए, हम लोग हैं यहाँ पर, सारे डॉक्टर हैं, सारे ऑपरेटर्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, सारे डॉक्टर को हम यहाँ बुला लेंगे। लेकिन परिवार वाले नहीं माने, कहेंगे नहीं हम अपोलो में मेरा इलाज चल रहा है, हमको वहाँ भेजिए आप। इसमें आप क्या बोलिएगा, ये कहना गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम ठीक कर रहे हैं, 6 महीने में व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, और आम जनता का इलाज हो ही रहा है ना। जो जहाँ जाना चाहते हैं जाए, सबके इलाज कराते हैं। हम अभी देखिए, अभी रिम्स बना रहे हैं, नया रिम्स 2 बन रहा है। हम तो चाहेंगे कि नया जमशेदपुर में तो डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल की कमी नहीं है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हॉस्पिटल देना चाहते हैं। लेकिन रिम्स 2 का जो नगड़ी में निर्माण होना है, इसके विरोध में चंपई सोरेन 24 तारीख को 1 लाख लोग को लेकर के उस जगह पर विरोध करने वाले हैं, इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, अब मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि दुर्भाग्य है। अब आप कह रहे हैं कि पेशेंट को बाहर क्यों भेज रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो पब्लिक पूछेगी ना। देखिए, मैं रिम्स 2 बना रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन निकम्मे लोग हैं जो स्वास्थ्य पे विरोध कर रहे हैं। बताइए, कहीं भी आप चले जाइए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जहाँ से पढ़ लिख के आया हूँ, कभी स्वास्थ्य का विरोध नहीं किया, हॉस्पिटल का कभी किसी ने आज तक विरोध नहीं किया। ये लोग जो मनबुद्धि लोग हैं, जिनका दिमाग नहीं है, वो हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, कल बीमार पड़िए, कहाँ इलाज कराएंगे? कल आप उस रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, अगर रिम्स 2 बन जाएगा तो वहाँ सबसे पहले आपको एडमिट वहाँ कराऊंगा, वहाँ से आपको जान बचेगा। ये समझना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सोच लाना चाहिए। 25 साल झारखंड का हो गया, 20 साल भाजपा ने राज किया, कुछ करने नहीं दिया इन लोगों ने। इसकी जो सोच है, आप लगा दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, सुनवा भी दीजिएगा। चंपई सोरेन तो ये भी बोल रहे हैं कि जो सरकार है, जो खास करके सरकार में जो कांग्रेस है, ये आदिवासियों को टारगेट करते हुए उनकी खेतीहर जमीन को ही उन्होंने रिम्स 2 के निर्माण के लिए चुना है। भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूँ, अभी कोई माला प्रोजेक्ट जरूर बना रहे हैं, क्या नाम है जी माला का? भारत माला का प्रोजेक्ट बनाए, लाखों लाख लोगों का घर आपने तोड़ दिया, मस्जिदें गिरा दिया, मंदिरें तोड़ दिया, फिर भी आपने रोड बनाया, तब आपको कोई विरोध नहीं किया। मैं तो यहाँ हॉस्पिटल बना रहा हूँ, बीजेपी वाले समझ लो, एक इंसानियत का घर बना रहा हूँ, जहाँ लोग जाए वहाँ इलाज कराए। झारखंड आदिवासी हमारे अपने हैं झारखंड के, और आदिवासी वह विरोध नहीं कर रहा है। ये नेता लोग सोचता है कि हम ये बोल के सेंटिमेंट छीन लेंगे, हम अलग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आदिवासी के साथ हूँ, और आदिवासी का नेता हेमंत सोरेन जी है ना। ये तो गद्दार लोग हैं ये लोग। आपने धोखा दे दिया, पीठ में छुरा भोग दिया, अभी आप बकवास कर रहे हैं।
अब कभी भी ये बीजेपी में वफादार नहीं हो सकता ये लोग। हेमंत सोरेन जी का जो नहीं हुआ, जो सोरेन परिवार का नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहा है, इसको तो फीडबैक दे रहा है, ये लोग को फीडिंग देता है, बोलो बुलवाओ, ये नहीं हो सकता। सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, हम हेमंत सोरेन जी को छोड़ देते हैं। हेमंत सोरेन जी जो निर्णय लेंगे उनको पता है क्या करना है नहीं करना है। यानी कि हॉस्पिटल में विरोध नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी ये कहना चाहते हैं कि नगड़ी में रिम्स 2 बनेगा या नहीं बनेगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, आदिवासी की चिंता उनको है, राज्य हम सब ने उनको जिताया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आप देखिए मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पर बैठे हैं, लोगों ने उनको बिठाया है, तो सही गलत का फैसला तो मुख्यमंत्री जी लेंगे ना। जी, तो मुख्यमंत्री ये नहीं सोच रहे हैं क्या? अब बताइए, यही लोग विरोध कर रहा था, वो क्या नाम है फ्लाईओवर का रांची में, और इन्हीं का नेता हेलमेट पहन के रखता, बोल रहे थे कि नहीं ये डुबर टोली नहीं है, ये स्कॉटलैंड है, सीरम टोली नहीं, ये स्विट्जरलैंड है। तो बताइए जब काम कर देंगे तो स्विट्जरलैंड नजर आएंगे इनको। लेकिन भाजपा के ही सीपी सिंह है, और सीपी सिंह ने जब इस विरोध पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो रिम्स 2 बने इसके समर्थन में है, अब रिम्स 2 कहाँ बने नहीं बने इसका फैसला सरकार करे। सीपी सिंह जी जो है ना, बता रहा हूँ, चालाक आदमी है, ठीक है ना, उस जानते हैं कि लेकिन वो तो आपका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो जान रहे हैं ना कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। कुछ लोग मन बुद्धि लोग जो है वही लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं। वहाँ के लोग, मैं कर रहा हूँ, वहाँ लोग, आप बता दे रहा हूँ 10, आप देखिएगा, मैं मंत्री आज हूँ कल नहीं रहूँगा, बता दे रहा हूँ, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इरफान अंसारी को याद करेगा, याद रखिए। आज रिम्स बना है, आज 10 किलोमीटर रेडियस में देखिए कितने लोग माला माल हो गए, न केवल झारखंडी बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग माला माल हो गए, गुजरात के लोग वहाँ, मैं देख रहा हूँ, सारे देख रहा हूँ, अपना लैब लगा के कमा रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कहा कि वहाँ के लोग कमाएंगे, हमारा आदिवासी कमाएगा, हमारा दलित कमाएगा, हमारा मुस्लिम कमाएगा, हमारा ओबीसी कमाएगा, जो स्थानीय लोग वहाँ कमाएंगे। तो होने तो दो, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में बना रहा हूँ, हाईटेक बना रहा हूँ। इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन विरोध करके राजनीति कर रहे हैं और सीपी सिंह जो है ये समर्थन करके राजनीति कर रहे हैं। सीपी सिंह जी तो समझदार आदमी है, वो तो असली भाजपा, कोर भाजपा है ना, ये लोग तो नकली लोग हैं। इनको जो स्क्रिप्ट दे दिया आला कमान वही पढ़ देता है, इसको कहाँ नॉलेज है इसको? जो सोरेन परिवार का नहीं हुआ वो भाजपा का हो जाएगा। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मत कूदिए, सब लोग फेस में मत कूदिए, समर्थन दीजिए। आई रिस्पेक्ट, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए चंपा ज़्यादा सीनियर आदमी है, मैं उनको क्या बोलूँगा, लेकिन कर्म का विरोध मत कीजिए। काम हो रहा है तो विरोध हो रहा है, काम करने नहीं दीजिएगा, बोले घर में बैठ जाते हैं, चले जाते हैं घर में सो जाते हैं। जब कोई आदमी काम कर रहा है तो तारीफें मिलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अभी स्वास्थ्य मंत्री से हमने बात की, इन्होंने कहा कि जब काम हो रहा है तो तारीफें होनी चाहिए, और झारखंड में जो गुरुजी शिबू सोरेन और कोल्हान के जो कद्दावर नेता थे, राज्य के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनके निधन की क्षति जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in